एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पे डिस्कस करेंगे। तैयार है? चलिए, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। इस एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में क्या बताना चाहते हैं, यहां सिंपली कहें सर्कल का पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें आपको क्या है ना, आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, वो थ्योरम मालूम होने चाहिए जिस पे बेस्ड है ये। सबसे पहला आ रहा है, एक सर्कल है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें है। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स सर्कल को टच करती हो उसे कहते हैं। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बताना। इज दिस अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? मैंने लिखा ओ ए बी सी, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और ये रहा एक दूसरा ए बी सी डी, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नो नो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? कि इसका ओ जो है वो सेंटर पे टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे टच नहीं कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स सर्कमफ्रेंस पे टच करने चाहिए, जैसे कि हमारे केस में। तो क्या रूल है इसमें? इसमें रूल है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल सी विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। मेरे केस में एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं। और दूसरा देख लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी सप्लीमेंट्री। ये रूल है। क्या चीज? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब वैल्यू किसके बराबर आएगी? दोनों एंगल्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 180 के बराबर आएगी। एक वैल्यू दे दूंगा, दूसरी निकाल लोगे? हाँ निकाल लोगे। एक एग्जांपल देता हूं, एंगल ए आपको दे दिया 110 डिग्री, बताओ एंगल सी कितना होगा? एंगल सी लिखना है, बताना मतलब लिखना है। आपने लिखा है अगर 70 डिग्री, तब इसका मतलब है आप रूल समझ गए हैं। पक्का रूल क्लियर है आपको? आइए दूसरा रूल दिखाते हैं। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है तो आपने जान लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखिएगा, एक एक्सटीरियर एंगल भी इस बार मैंने जोड़ दिया। कहां एक्सटीरियर एंगल? ये रहा एक्सटीरियर एंगल, एंगल सी बी डी, ये रहा एक्सटीरियर एंगल, एंगल सी बी ई इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। सर ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अरे भाई बाहर है ना, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। और क्या? तो ये चारों कौन से एंगल है? 1 2 3 4, ये चारों अंदर है, इंटीरियर एंगल है। पर ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो कि बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? इंटीरियर के नहीं, इंटीरियर के अपोजिट। ये एंगल जो है वो क्या है? इंटीरियर भी है, तो इंटीरियर अपोजिट, और साथ में क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ध्यान से सुनेंगे, इंटीरियर और साथ में अपोजिट एंगल है, साइड नहीं एंगल है। दैट मीन्स हमारे केस में एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल डी। समझ गए? क्लियर है? रूल भी क्लियर है। क्या लिख देंगे रूल के लिए? कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक होना जरूरी था इसमें, इज इक्वल टू इंटीरियर नहीं, इंटीरियर के अपोजिट, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? पक्का? हाँ भी मैं आपको इस पे बेस न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस। देखते हैं आप भी, यस आप भी ये न्यूमेरिकल मुझे करके दिखा पाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको ये याद होना चाहिए। चलिए एक और दिखाता हूं। ये रहा एक सर्कल, ये रहा सेंटर, इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। सर हाँ है एंगल सबटेंडेड सेंटर, नाम है ए ओ बी। ये रहा, इसे कहेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये जो एंगल सबटेंडेड सेंटर है, अरे भाई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है, किससे बन रहा है? इसको कहते हैं दो रेडियस। तो ये दो रेडियस है, केक को आपने ऐसे काट दिया है, इसका नाम है सेक्टर। ए ओ बी क्या है? एक माइनर सेक्टर है। ठीक, अब इसी को ज्वाइन कर दें तो ए बी एक कॉर्ड है। क्या है? ए बी CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड के नीचे ये है सेगमेंट। तो इसी सेगमेंट का, इसी सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, इसी सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सर्कल में कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल बनाएंगे तो ये एंगल जो बनेगा,
ये जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। अगर यहां पर होगा 2 थीटा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे होगा 100 डिग्री, तो यहां सरकमफ्रेंस पे होगा एंगल 50 डिग्री। याद रखेंगे आप, एंगल एट द सेंटर is twice the angle subtended at any point on the circumference। इसका मतलब क्या यहीं पे ही होगा? नहीं नहीं भाई, यहां भी हो सकता है। शर्त यह है कि इसको नहीं छोड़ना है आपको। किसको नहीं छोड़ना है? इस सेगमेंट को नहीं छोड़ना है। ध्यान देंगे मेरी बात को, सेगमेंट को नहीं छोड़ना है एंगल बनाते समय, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, देखिए, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ठीक है? सेंटर पे जो एंगल है इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? तैयार है? लिख देंगे इसको? हाँ प्लीज लिखिए, लिखिए। जब आप लिखेंगे तो याद होगा आपको। मैं तो 10 बार लिख दूंगा, मैं तो 50 बार लिखूंगा, आप लिखो मेरे शेरों। यस, यू राइट इट। चलिए, थोड़ा हाइड्रेट करते रहिए। हाँ, बिकॉज आई वॉज फीलिंग थोड़ा सा आवाज मेरी थोड़ी स्लो हो रही थी, अब मैं वापस आ गया हूं। चलिए करते हैं। इसका मतलब आपको एंगल एट द सर्कमफ्रेंस दे देगा, तो आप उसका डबल कर देंगे, एंगल एट द सेंटर आ जाएगा। याद ये रखना है कि ये जो सेगमेंट है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? ए बी की मदद से ही बनाएंगे, चाहे यहां बनाते हैं चाहे यहां बनाते हम, ठीक है? शर्त यह है कि ये इसी दोनों सेम सेगमेंट से ही निकलना चाहिए। नेक्स्ट, अगला बहुत आसान है। अगर कहीं डायमीटर होगा, इफ देयर इज अ डायमीटर, तो डायमीटर डिवाइड दिस सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। हमारे केस में 2 हाफ बन गए, एक ऊपर एक नीचे। अब एंगल इसकी हाफ सर्कल को हम कहते हैं सेमी सर्कल। अब इसमें कोई भी एनी, इस पे कोई भी क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, सेगमेंट बनेगा, तो वो राइट एंगल होगा, चाहे कहीं पे बनाइए। इस एडी के इस्तेमाल से, हां, इस डायमीटर के इस्तेमाल से कोई भी एंगल बनाएंगे सेमी सर्कल में, वो राइट एंगल ही होगा। दैट मीन्स क्या सिंपल सा रूल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फिक्स है, 90 ही होगा, नो चॉइस, नो अगर मगर। यहां देख लो, मैंने बना दिया नीचे, यहां पर भी होगा 90 डिग्री। कहीं बना दो ना, जहां तुम्हारा मन करे। शर्त है कि ए बी का ही इस्तेमाल करना है। किसका? इस डायमीटर की मदद से कहीं पर भी एंगल बना दो, पूरे सर्कमफ्रेंस में, चाहे ऊपर चाहे नीचे। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। चलिए एक और रूल देख लें, 5वां रूल देख लें। ये रहा आपका एक सेगमेंट। हाँ, ये क्या कर रहा है भाई? ये है ए बी से कॉर्ड बना, कॉर्ड से बना सेगमेंट। अब इसी सेगमेंट को इस्तेमाल करो, आपने बनाया ए सी बी। इसी सेगमेंट को इस्तेमाल करो, आपने बनाया ए डी बी। इसी सेगमेंट को इस्तेमाल करो, आपने बनाया ए ई बी। क्या लगता है? सारे एंगल इक्वल होंगे, ऑल एंगल विल बी इक्वल। क्यों सर? क्योंकि इसमें और इसमें आपने एक ही सेगमेंट का इस्तेमाल किया, एक ही कॉर्ड का इस्तेमाल किया, ए बी। हम कहते हैं एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या 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 क्या? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। याद कर लो, याद रखोगे इसको? अब अज्यूम करता हूं कि यहां पर आपको एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। सब बराबर होंगे। ए सी बी, ए डी बी, ए ई बी, ऑल ऑल ऑल, और भी कोई बनाऊंगा इसी ए बी का इस्तेमाल करते हुए, इस ए बी का इस्तेमाल करते हुए इक्वल होंगे। क्लियर है? आइए एक टिपिकल रूल और बताएं। एक टिपिकल इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे तभी ये क्लियर होगा। सही कह रहा हूं, ध्यान से देखेंगे तभी ये क्लियर होगा। ध्यान से देखिए,
ये एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कहेंगे सर ये तो ट्राइंगल है, ए बी सी, मैं भी कहूंगा हाँ ये ट्राइंगल है। अब इसको देखिए ध्यान से, टच कर रहा है यहां पर, देखिए ध्यान से, डीसी इज अ टेंजेंट। क्या? डीसी इज अ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट पे टच करता है। हाँ, डीसी टच कर रहा है बी, सी को एक्सटीरियर पॉइंट पे, बाहरी से टच करता हुआ निकल जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वजह से ये जो एंगल है, हाँ ध्यान से देखिएगा, और ये जो एंगल है इक्वल हो जा रहा है। सर ये कैसे इक्वल हो रहे हैं, इन दोनों का क्या क्या रिलेशन है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो एंगल है इस सेगमेंट का है। किस सेगमेंट का है? इस सेगमेंट का है। पर ये जो एंगल है वो ऊपर वाले सेगमेंट का। याद रखिएगा, जब एक कॉर्ड बनती है, एक कॉर्ड बनती है, ये होता है माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हो गया, बदल गया, इसका एंगल नीचे है यहां पर और इसका एंगल यहां पर है, तो इसीलिए बोलते हैं एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्या क्या क्या? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये रूल नहीं ध्यान था तुम लोगों को, मैं श्योर हूं। आर इक्वल, क्या कहते हो, ये रूल नहीं ध्यान था, अब ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे क्या चीज? ये एंगल जो कि ये नीचे बन रहा है जिसका नाम है बी सी डी, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ध्यान रखेंगे। चलो आइए, अब ये तो हो गए एंगल प्रॉपर्टीज, सारी मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज बता दी। अब आपको यूज करना है, एक दो रूल और कॉमन है जो एंगल प्रॉपर्टीज न भी हो तो भी पता होना चाहिए कि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ये सर कब लगता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक सर्कल है, ये क्या है भाई, क्यों दिन चल रहा है, ये तो चल क्यों नहीं रहा भाई, ये तो स्क्रीन धोखा, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है जी। थक गया लग रहा है ये भी। हाँ, थकना नहीं है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, और हमको तो इसको फिनिश करना ही है। हाँ, इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कहना चाह रहा था, एक सर्कल है आपके पास, अब ये एक रेडियस है, हाँ भाई ये भी एक रेडियस है, हाँ ओ ए और ओ बी इक्वल है। क्यों सर? ओ ए और ओ बी इक्वल है, अरे रेडियस है भाई, रेडियस है तो इक्वल होगी। तो अगर मैं तुमको एक एंगल दे दूं, लेट्स मैं एक एंगल दे दूं यहां पर 45 डिग्री, तो जैसे ही मैंने तुम्हें बता दिया कि एंगल ए 45 डिग्री है, तो आपका एंगल बी भी 45 ही होगा। सर कैसे? सर कैसे? ओ ए और ओ बी इक्वल है, ये बताया। तो इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। इस ओ ए और ओ बी क्योंकि इक्वल हैं, तो इसके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जरा इस ट्रायंगल को देखो तो याद आ जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम है, इस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यू आर गिवन कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। लेट्स अज्यूम कर देते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है डिनोमिनेटर है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब अगर तुम्हें एक एंगल बता दूं यहां पर कि यहां पर है 70 डिग्री, अज्यूम कर रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, 5 वाली साइड के सामने 70 डिग्री है, इस 5 वाली साइड के सामने, तो यहां पर भी एंगल 70 ही होगा। कौन सा एंगल होगा? 70, क्योंकि ये साइड सेम है, तो इक्वल साइड है, इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ध्यान देंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब न्यूमेरिकल्स। सी इज अ पॉइंट ऑन दी माइनर आर्क। हाँ भाई, सी एक पॉइंट है, माइनर आर्क में दिखाई दे रहा है। ये रही आर्क, इसे कहते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है आर्क। ठीक है, सी पॉइंट दिख रहा है इसमें, हाँ सही दिख रहा है सर। सेंटर वो दिख रहा है। एंगल ए सी बी इज एक्स, कहां है, ये रहा, ए सी बी एक्स है, ये भी एक्स दिख रहा है। एंगल ए ओ बी वाई है, ये भी सही है, वाई डिग्री गिवन है, सब गिवन है। निकालना क्या है? एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। चलो पहले देखते हैं, ये जो एंगल है, एंगल एट द वर्टेक्स वाला है, देखिए ध्यान से, एंगल एट द वर्टेक्स है, और ये है एंगल एट द सेंटर। यहां ऊपर की तरफ से देखिए, ऐसे पलट दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये एंगल क्या है? ए ओ बी एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्या 180 से बड़ा है?
इसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री माइनस वाई। क्या कहते हो? 360 डिग्री पूरा एंगल होगा, एंगल अराउंड अ पॉइंट। मैंने बोला रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सर सर सर, हाँ मैंने कहा था एंगल एट दी सेंटर इसका ट्वाइस होता है, तो इसका मतलब है ए सी बी का ट्वाइस कर देंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी बन जाएगा। ये तो रूल था ना। तो आपके पास रिफ्लेक्स ऑफ ये मिल गया है ए ओ बी, क्या है 360 डिग्री माइनस वाई, और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स। सो आपके पास रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया? रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ वाई। ये हो गया आपका पहला पार्ट। बट आपको सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट एक्स, और अब कैसे निकालोगे एक्स? कह रहा है ए सी बी ओ आर पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये जो गिवन डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या खास बात होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिंस ए सी बी ओ इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इस बार रिफ्लेक्स एओबी की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार सिंपल ईओबी की, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर देंगे दोनों के इक्वल, कर देते हैं। आइए, इसका मतलब है यहां पर गिवन है y और यहां पे गिवन है x। x और y क्या है? दोनों बराबर है। पुट कर दीजिए, जहां x लिखा है वहां y पुट कर दीजिए, नहीं जहां y लिखा है वहां x पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है ना, इसको 2 नंबर दे दिया मैंने। अब लिख देंगे 360 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 2x। सॉल्व कर दीजिए, 360 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू x। आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। यही है कैलकुलेट x। समझ में आया? पक्का आ गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए इस फिगर में क्या है गड़बड़। इसमें लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर। हाँ भाई O सेंटर तो है। AB इज डायमीटर, हाँ डायमीटर भी दिख रहा है सर, सही कह रहे हैं आप। ये भी बता रहा है कि AC इज इक्वल टू BD। कहां है AC? ये रहा AC BD। बहुत सारी चीजें दे दिया, AC BD बराबर भी दे दिया, ये भी दे दिया कि ये डायमीटर भी है, बहुत सारी दे दिया चीजें। एंगल AOC भी दे दिया, एंगल AOC भी दे दिया। चलो पूछा क्या है? एंगल ABC। कहां है एंगल ABC? ABC अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो AC के सेगमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं एंगल एट दी सेंटर, ये रहा। और यही AC का ही इस्तेमाल कर रहे हैं एंगल एट दी वर्टेक्स बना रहे हैं। तो ये एंगल एट दी वर्टेक्स हाफ होता है। क्या कहते हैं? ये हाफ होता है, रूल है याद ना? हाँ, इसको टच करते जा रहा है इसलिए आप देख के कंफ्यूज हो रहे थे शायद। नहीं, अलाउड है टच करके जाना। एंगल एट दी सेंटर जो होता है वो डबल होता है एंगल एट दी वर्टेक्स, याद है ना? तो इसका मतलब ये हो गया 36 डिग्री। लिख दूं 36 डिग्री, 72 का हाफ कर दिया, 36 डिग्री। ABC आ गया। दूसरा क्या कह रहा है? BAD। कहां है BAD? बेड कहां है? BAD। मुझे ये मालूम चल चुका है कि ये एंगल 90 तो होगा। सर वो कैसे मालूम चला? क्योंकि देखिए ये डायमीटर है, डायमीटर की वजह से सेमी सर्कल है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अब ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और आपको निकालना है BAD के लिए क्या करना पड़ेगा? BAD के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा निंजा टेक्निक। अच्छा, एक और चीज देख लें फिर उसके बाद करते हैं। क्या कह रहा है? गिवन है हमारे पास ABD। चलिए ABD देख ले कहां पर है। ABD ये पूरा एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे ABD? ABD आपके पास अवेलेबल है 36 डिग्री, यहां पर है 90। ABD चलिए निकालिए ABD, मुझे भी सोचना पड़ रहा है इसमें। तो ABC निकल गया था इस सेगमेंट से और यहां से 90 ये निकल गया। अच्छा, ये इक्वल दिया था कुछ, तो इसका मतलब होगा, मतलब होना चाहिए इसका। क्या मतलब है इसका? देखिए ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री
होगा 90 डिग्री? हाँ सर 90 डिग्री होगा। तो आपके पास ये एंगल आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देखिए, हाँ आ जाएगा सर, क्योंकि ये 90 है, ये 36 है। देखिए राइट, ये ट्रायंगल बन रहा है। हाँ कितना बचा? 90 में से 36 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 4, और 8 में से 54। कितना एंगल है यहाँ पर? 54। अब क्योंकि ये 54 है, हाँ कौन सा एंगल? ए सी ए बी 54 है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीट कितना होगा? 54 होगा। कैसे मालूम चला? ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है? इक्वल है। तो एंगल बी ए डी आपके पास आ गया। आ गया? कैसे आ जाएगा? जब आपके पास ये 54 आ गया है तो आप ये एंगल निकाल पाएंगे। निकाल पाएंगे कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 54 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 36 डिग्री। क्लियर? तो आपके पास बी ए डी आ गया 36। आपके पास लास्ट पूछा है ए बी डी, कहाँ है? ए बी डी, वो तो निकाल दिया मैंने 54। सो दिस गिव्स द कंक्लूजन। कभी कभी आपको बहुत ध्यान से डायग्राम को देखना होता है, नहीं समझ में आ रहा उसके अंदर, तो उसके डायग्राम का हिस्सा पार्ट्स अलग अलग करके बाहर बना लिया करिए, तो एक तरीके से आपका एंगल पार्ट आ जाएगा। कभी कभी उस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारा कुछ कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और ये जो वैल्यू लिखी है, ये जब लिखा है तो जरूर इसका कोई ना कोई काम है। जैसे दिख रहा है ए बी इज डायमीटर, तो 90 डिग्री नहीं पता चलता डायमीटर होता ही नहीं। तो अब ये दोनों इक्वल दिए हैं, तो इसीलिए तो एंगल इक्वल आ रहा है। ये एंगल और ये एंगल से मिलने वाला एंगल इक्वल हो गया। ये नहीं दिया होता इक्वल तो लेते कैसे इक्वल? समझ गया ना? ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ मेरे सुपरस्टार्स को क्वेश्चन भी देने वाला हूं साथ साथ में। चलिए इसको करते हैं साथ में। कॉर्ड ईडी, हाँ दिख रहा है कॉर्ड ईडी। ये कॉर्ड ईडी पैरेलल टू डायमीटर है, तो इसका मतलब है जो ये ईडी है ये और ये डायमीटर पैरेलल है। ठीक है, सही बात है। फिर क्या कह रहा है? गिवन एंगल सीबीई, कहाँ है सीबीई? सीबीई कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और ये तो डायमीटर है, तो जानते ही हो ये तो इवन 90 डिग्री का निशान वैसे भी दिखाई दे रहा है। चलो क्या निकालना है? डीईसी, कहाँ है डीईसी? डीईसी मुझे ये एंगल चाहिए। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ध्यान से देखो, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डीईसी। क्या रीजन है? अल्टरनेट एंगल। जब जब पैरेलल लाइन बना करे तब तक ध्यान दिया करो जेड तो नहीं बन रहा है। हाँ भाई जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है ना, तो हो गया। तो पर वो कैसे निकाले सर? तो यहां पर आपके पास है 90, यहां पर है आपके पास 90, यहां पर है आपके पास 60, 65, आपके पास और क्या है? पैरेलल के अलावा कुछ नहीं है ना। 65 हो गया, तो ये भी एंगल 65 होगा। सर ये कैसे आ गया आपका 65? आपने इस्तेमाल किया ईसी नाम का सेगमेंट। देखिए ईसी से बनाया एंगल बी, ध्यान से देखिए, और ईसी से ही बना रहे हैं एंगल ए, तो सेम सेगमेंट ईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईसी से बी और ईसी से ए, तो आपके पास आ गया एंगल ई ए सी। अब आपके पास दो एंगल तो आ गए इस ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल ए ई सी आपके पास दो एंगल आ गए, 90 प्लस 65। एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 65, एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों तीनों एंगल प्लस करने पे 180 आना चाहिए। बस आप निकाल दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी, हाँ 65 प्लस 90 प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180। आपका ए सी ई आ गया 25 डिग्री। जब ये आ गया 25 डिग्री, तो इसका मतलब है आपका ये भी अल्टरनेट एंगल 25 डिग्री। हेंस प्रूफ डीईसी इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर? डाउट होने पे पॉज करिए, पॉज करके स्वयं देखिए और क्या रूल आप लगा रहे हैं। हो सकता है आपके रूल से भी आंसर आ रहा हो, बट याद रखिए यू शुड नो टू राइट दी फुल रूल्स, तभी इसके नंबर मिलेंगे। जिस थ्योरम पे ये बेस्ड है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, उसको पूरा लिखिए, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। सिर्फ आंसर कहीं से लिख देने से नहीं नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिए। आइए, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, कह रहा है ए बी डायमीटर है, सही बात है, दिख रहा है सेंटर से पास हो रही होगी, मैंने बना दिया सेंटर। टेंजेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेंजेंट भी बन रहा है। कह रहा है सी ए बी 34 डिग्री है, ये रहा सी ए बी। फाइंड क्या करना है? सी बी ए।
सी बी ए ये फाइंड करना है, सी बी ए ये फाइंड करना है, और सी क्यू ए ये भी निकालना है, सी क्यू ए। कुछ और दिया है क्या? नहीं। तो ये तो हमको मालूम ही है कि ये डायमीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगी ही होगी। तो ये तो एक एंगल इन सेमी सर्कल का रूल अप्लाई हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ तो तीसरा एंगल आ ही जाएगा आपका। क्या एंगल आ जाएगा? आपका एंगल आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी विल बी 180। एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, आपके पास गिवन है 34 प्लस 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। दोनों को 180 से माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 180 माइनस 90 माइनस 34, कितना बोल रहे हैं आप सर? 56 डिग्री। चलिए 56 डिग्री आपका आंसर आ गया। पर आपका आंसर तो खत्म नहीं हुआ, अभी आपको बताना है कौन सा एंगल। ये देखिए, ये जो एंगल है इसको बताने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये एंगल 34 होगा। सर ये कैसे 34 होगा सर? हाँ सर, वहां 34 कैसे आ जाएगा ऊपर? इसे बोलते हैं एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। ये 34 इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, टेंजेंट बन रहा है, मैंने दिखाया था आपको, दिखा रहा हूं फिर से, ध्यान से देखिए। ये ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए, और ये रहा टेंजेंट। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्या नाम होगा? एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। हमारे केस में ये एंगल जो है 34 होगा। हमको मालूम है कि ये अगर 56 है, कौन? एंगल बी। ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम बाहर बना रहा हूं। एंगल बी एक्सटीरियर एंगल है 56 डिग्री और ये है 34। हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। 56 जो है वो किसके बराबर होगा? 34 प्लस एंगल क्यू के बराबर होगा। 56 एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 34 प्लस एंगल क्यू। एंगल क्यू आपका आ गया 56 माइनस 34। आपने अगर आंसर लिखा है 22 डिग्री, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो एंगल क्यू आ गया 32 डिग्री, सी क्यू ए 22 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये तो क्वेश्चन मैं आपको लगता हो कि आप अब मुझे बता देंगे। ऐसा क्वेश्चन इसी बेस पे किया गया क्वेश्चन, हाँ ये आपको करना है। हाँ वो क्वेश्चन सेम नहीं है, डायग्राम सेम जरूर दिख रहा है पर क्वेश्चन सेम नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओ इज द सेंटर, हाँ भाई ओ सेंटर है, और ए बी टेंजेंट है। कहां टेंजेंट है? ए बी, बात सही है, टेंजेंट दिख रहा है। एंगल बी डी सी 65 डिग्री है, वो दिख गई, बी डी सी 65 डिग्री है। निकालना है एंगल बी ए ओ। कहां है बी ए ओ? कहां है बी ए ओ? ये एंगल चाहिए मुझे। हाँ इस ट्रायंगल के बिना नहीं निकाल पाएंगे ना। ट्रायंगल बी, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल बी ए ओ के बिना नहीं निकाल पाएंगे। अब तीनों एंगल नहीं मालूम मुझे, चलिए एक एक करके निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सर कैसे मालूम 90 डिग्री होगा? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। याद कर लीजिए, क्या? जब एक सर्कल को टेंजेंट टच करता है एक्सटीरियर ही, है ना, तो वो सेंटर के साथ, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या? परपेंडिकुलर, याद रखेंगे। तो हमारे पास एंगल बी आ गया 90 डिग्री, और क्या दिया हमारे पास? देखिए अब ये दो एंगल तो मेरे पास आ गए 65 और 90। इस ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल डीबीसी, ट्राइंगल का नाम क्या है? डीबीसी। ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल डीबीसी को ध्यान से देखिए। इसमें दो एंगल पता चल चुके हैं, तीसरा एंगल निकाल देंगे। कैसे? एंगल 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्या कहते हैं? निकल आएगा एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 90 माइनस 65। आपके पास अगर आंसर है 25 डिग्री तो आप सही है, एंगल सी आ गया। ये एंगल आ गया, बाहर लिख देता हूं 25 डिग्री। प्रॉपर्टी लिखिए प्लीज, लिखिए, ऐसे ही करके छोड़ मत दीजिएगा। लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। प्लीज राइट इट। ठीक है, अब आपको ये एंगल भी आ जाएगा। ये क्या है? एंगल एट दी सर्कमफ्रेंस है, ये एंगल एट दी सेंटर है। और एंगल एट दी सेंटर क्या होता है? डबल होता है।
एंगल एट द सेंटर डबल होता है सर्कमफ्रेंस का, है ना, इसका डबल होगा, एंगल सी का डबल होगा ओ पे। तब आपके पास क्या क्या आ गया, देखिए एंगल बी आ गया यहां पर 90 डिग्री, एंगल ओ आपने निकाल दिया अभी जस्ट 50 डिग्री, दो आ गए, बचा 40 डिग्री। सो एंगल BOA सॉरी BAO इज 90 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, समझ में आ गया?